प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं जी वफाक और सिंध हुकूमत आमने सामने क्यों हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बात हो रही है। बिलखुसूस फवाद चौधरी साहब ने दौरा किया कराची का और यहाँ उन्होंने 2-3 जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से जो बात की, उसमें बहुत से उन्होंने इस तरह की बातें की हैं जिसकी वजह से फिर सिंध के जो सूबाई वज़रा हैं उनके जवाब भी सामने आ रहे हैं। सबसे अहम बात जो की उन्होंने फवाद चौधरी ने वो कहा था जी आर्टिकल 140 की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा आर्टिकल 140A का निफाज सिंध में होना चाहिए। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि मजीद इस गवर्नमेंट को आगे हम कंटिन्यू करने दें। गवर्नर राज के हवाले से उन्होंने साफ कहा उन्होंने कि गवर्नर राज तो नहीं हो सकता, 18वीं तरमीम के बाद बड़ा मुश्किल है। और इस पर फिर जवाब आया वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह साहब ने। उन्होंने कहा कि वफाक CM सिंध जो है मुराद अली शाह साहब उसके खिलाफ साजिशें कर रहा है। और इस तरह मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि जी बिलावल और जरदारी साहब के खिलाफ बात करके फवाद की नौकरी पक्की नहीं होनी। वो शायद अपनी नौकरी पक्की करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम में ब्रेक पे जाने से पहले मौजूद थे और अभी दोबारा हमारे साथ मौजूद होंगे, कंटिन्यू करेंगे। मुस्तफ़ा बलोच साहब भी हैं और मोहम्मद अली अजीज़ साहब भी बात कर रहे हैं कि जी आपस में ये दोनों वो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी बताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मोहम्मद अली अजीज़ साहब कह रहे हैं कि जी सिंध में काम नहीं हुआ। आज भी तालीम, सेहत, रोज़गार के हवाले से सिंध गवर्नमेंट नाकाम नज़र आती है, जबकि मुस्तफ़ा बलोच साहब अब तक ये फरमा रहे हैं कि जिससे सिंध गवर्नमेंट बेहतरीन काम कर रही है। और उसकी सबसे बड़ा सबूत ये है कि तीसरी बार सिंध हुकूमत को अवाम ने वोट देकर कामयाब किया और असम्बलियों तक गए हैं और अब हम हुकूमत कर रहे हैं। जी अरसलान। बिल्कुल, और इस हवाले से ब्रेक से कबल मोहम्मद अली अजीज़ साहब ने भी जो है वो सवालात उठाए, इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा मैं कि रिस्पॉन्ड करें। मुस्तफ़ा बलोच साहब, सर जवाब दीजिएगा। जी आप लोग काम बड़ी नहीं करते, वो कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो बर्बादी का शिकार है, सिंध में कोई सहूलियात नहीं है, कहीं कोई काम नजर नहीं आता। वो तो कह रहे हैं कि आप पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो मुझे एक बात बताया ना, ये बता दे कि इन्होंने 3 साल में कराची में कौन सी यूनिट रख दी। इन्होंने 3 साल में कराची में कौन सी दूध और शहरों की नहर है। कराची से 14 सीटें ये ले गए ना, कराची से इनके ही नुमाइंदे सिलेक्ट होके ऊपर पहुंचे हैं। तो ये बताया ना, इन्होंने क्या फेडरल गवर्नमेंट के अपने प्रोजेक्ट के थ्रू, बजट के थ्रू काम नहीं करा सकती। और दूसरी बात, जहां तक ये बात करते हैं कि भाई सिंध में पानी, सिंध का पानी आपने रोका है, सिंध का पानी आपने रोका है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपके नदीम बाबर LNG में लूट खसूट के भाग जाते हैं। अच्छा, और इसमें इसमें तो आप मैं थोड़ा सा इजाफा करूं, मैं इसमें इजाफा करना चाहता हूँ मुस्तफा बलोच साहब। वो ये जो पानी की बात कर रहे थे, वो पीने की पानी की बात कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं जो सिंध को ज़राई पानी के हवाले से जो फसलें नहीं हो रही, अरसा के खिलाफ एहतजाज भी इरसा किया का जो आपने मामला है। नुमाइंदे के खिलाफ, वो उसकी बात कर रहे थे। अच्छा, दोनों के से मैं चाहूंगा कि ये जो बात करते हैं बार बार, मोहम्मद अली साहब आपने भी कहा कि कराची या पूरे सिंध की बात कर लें, कहीं भी काम होता नजर नहीं आया। आपने गिनवाया, फिर तालीम के हवाले से आपने कहा जी स्कूलों में भैंसें बंधी हुई हैं, बकरियां हैं। और इस तरह आपने कहा जी सेहत के हवाले से भी काम नहीं हुआ, सिवाय NIC VD को तो खैर तस्लीम कर रहे हैं आप भी कि वहाँ काम हो रहा है। अच्छा मुस्तफा बलोच साहब, मोहम्मद अली साहब जो बात कर रहे हैं, तो आपके पास कुछ है इस तरह के NIC VD के अलावा बताने को कि जी ये देख लीजिए हमारे प्रोजेक्ट्स, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमने कंप्लीट किए हैं हमारे कराची में पास भी तो और दीगर अजला में भी? हमारे पास तो बताने के लिए NICVT भी है हमारे। गालिबन राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ, एक मरतबा फिर उनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अब्दुल अजीज़ साहब, मोहम्मद अली अजीज़ साहब, ये मुझे बताइएगा कि यकीनी तौर पर वफाक की जानिब जो उन्होंने एक तीरों का रुख किया, एक सवाल यकीनी तौर पर ये पैदा होता है कि वफाक ने गुज़िश्ता 3 साल में सिंध में या कराची में कौन सी ईट रखी। सर ये मुझे बताइएगा कि वज़ीर आज़म साहब की जानिब से मुख्तलिफ मनसूबों के हवाले से पैकेज दिया गया, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी अभी उन मनसूबों का विजिट किया, लेकिन ग्रीन लाइन मनसूबे पर तारीख दी जाती है। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी। जी आपकी आवाज़ अब पहुंच रही है, आप कंटिन्यू करें। आप ये अपने फोन आपका आ रहा है वो तो बंद कर लें। देखिए मेरी बात सुने आप। ये जो भाई मुर्तजा बलोच साहब जो अभी फरमा रहे थे, एक तो इनको कुछ बेचारे को कुछ पता नहीं है, समझ गए। इनको असेंबली में भी अभी सवाल किए एनवायरनमेंट के हवाले से, इनको वही नहीं पता था। ये पर्चियां ले के पीछे से जवाब दे रहे थे और ये इतने बोले हैं कि ये स्पीकर साहब को कह भी रहे थे कि मेरे पास पर्ची आ गई है और अब मैं सर बता सकता हूँ। तो इनको तो पता ही नहीं है जिस तरह ये बात कर रहे हैं। हालात इतने बुरे हैं। और अगर ये कह रहे हैं वफाक ने क्या दिया, तो अभी पिछले हफ्ते 4 दिन पहले वफाक ने ये दिया कि इतने नालायक हुकूमत है कि एक फायर ब्रिगेड इनके पास नहीं है। कि 4 दिन पहले बिलावल हाउस के मीडिया सेल में आग लगी, वहां पे भी वही वजीर आजम ने जो फायर ब्रिगेड अभी 55 टेंडर्स दिए थे,
वही गाड़ी गई आग बुझाने के लिए जिसपे लिखा हुआ था शुक्रिया वजीर आजम इमरान खान। इनसे पूछे, वो मीडिया में भी आप लोगों ने बड़ा उठाया। इसके अलावा जो 5 स्टार ब्रिज है वो, उसके बाद 4 ब्रिजेस का ओपनिंग की हमने। फिर हमने मंगोपीर रोड बनाया पूरा बड़ा। ग्रीन लाइन माशाल्लाह हमारा चल रहा है। इनसे अपनी ऑरेंज लाइन का पूछे ना, ग्रीन लाइन तो इस साल इंशाल्लाह ऑपरेट हो जाएगी जिस तरीके से काम चल रहा है। सर्कुलर रेलवे का काम वफाक चल रहा है। ये इनसे पूछे अपनी कारकर्दगी की कैसी सिंध में, तो सिंध का बुरा हालत तबाह हाल हो गया। ये कहते हैं इसी के 3 दफा हमारी कारकर्दगी, आप कारकर्दगी पे नहीं आए, आप रिगिंग करके आए। रिगिंग करके आप लोगों ने मैंडेट लिया और आए। अच्छा, क्या तीसरी मरतबा भी मोहम्मद अली साहब 2018 के इलेक्शन में भी आप ये कह रहे हैं कि ये क्या धांधली से आए थे? आप मुझे बोलने दे ना, मौका दे आप। जी 14वां साल है, 13वां साल गुजर गया, 14वां साल है। 14 साल में भी इनका ये हाल है कि आप सिंध को देख लें, ओवरऑल अगर देखा जाए तो 30 साल से सिंध के अंदर हुकूमत कर रहे, 40 साल से। सिंध का बेबुत्तर या इतर बितर कह लें, बुरा हाल करें, आवाम को गलत बयानी ना करें। कराची कैपिटल है सिंध का, सुन लेना सर। और ये बात कर, इन्होंने कोई ऐसा शोबा नहीं है, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं छोड़ा कि जहाँ ऊपर से देखे नीचे तक करप्शन हो, तबाह हाल है। सर मेरे को बोलने दें, आपकी बारी में मैं नहीं बोल रहा ना, चुपचाप सुन लेना मेरी बात। अभी आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर इन्होंने पहले बात की। अच्छा नहीं, मुस्तफा बलूच साहब जरा एक मरतबा उनको खत्म कर लेने दे, फिर आप अपनी बारी में बिल्कुल आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। इन्होंने पहले बात की बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड की, वो BIS की। BIS का हाल ये था कि 70 लाख या 50 7 लाख इन्हीं के लोगों को पैसा मिलता था, वो पैसा खा गए, गरीबों को ही पैसा नहीं मिलता था। उसका नाम इसलिए चेंज किया गया। आज आप जाके देखें सिंध के अंदर, सिंध का हारी, सिंध का जो नीचे का तबका है, हर कोई खुश है। वीडियोस आती है वहां से 12-12 हजार मिलते हैं, लूट मार करके। अच्छा, अपने ही लोगों को देने से क्या मुराद है मोहम्मद अली साहब? फिर अभी सर साथ साथ थोड़ा बता भी दीजिए ना, क्लियर तो कर दें। अपने ही लोगों को आप कह रहे हैं दिया करते थे, अपने ही लोगों से क्या मुराद है? सिंध के सारे लोग इनके अपने हैं। अपने लोगों को, ये तो देखिए, ये तो ओपन हो चुका हुआ, खुल चुकी है बात। ये बेनिफिट इनकम सपोर्ट के अरबों रुपए खा गए। ये लोगों के पेंशन के पैसे नहीं छोड़े इन्होंने, वो तक खा गए। जो फिर ये बात करते हैं कि जी सिंध में 3 साल PTI को, भाई PTI सिंध में अगर आई 3 साल, 14 MNA हैं हमारे वफाक से, सूबे का काम होता है करने का। उसके बावजूद तमाम MPs MNAs को इस वक्त जो टोटल रकम मिला के 10 अरब रुपया मिला। और इस वक्त कराची में तमाम इलाके में जो काम जारी है, तरक्की याफ्ती काम जारी है सर। लेकिन कराची में जहां जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदे, उनकी उन हलकों का भी कोई बहुत अच्छा हाल नहीं है। आवाम खुश नहीं है आपके मुंतखब नुमाइंदों से, जिन्होंने वोट दिया, वो काफी ज्यादा नाला नजर आते हैं। बहरहाल आपने जो भी ताफ़ुज़ात इज़हार किया, इस पर अब मैं चाहूंगा कि मुस्तफा बलूच साहब भी जो है वो रिस्पॉन्ड कर दें। सर मुस्तफा बलूच साहब प्लीज। देखें, 10 अरब रुपए अगर खर्च हो जाते हैं कराची में इनकी तरफ से, आपका काम है। एक मिनट वापस आ रहे हैं आपकी तरफ। मुस्तफा एक मरतबा मोहम्मद अली अजीज साहब आप कंप्लीट कर लें। मुस्तफा बलूच साहब आते हैं आपकी तरफ। मोहम्मद अली साहब आप कंप्लीट कीजिए। अगर आपने मेरी बात सुननी नहीं तो मुझे लिया क्यों? जी मोहम्मद अली साहब कंप्लीट कीजिए। चले आप कह रहे हैं कराची में, आप कराची के निकले ना शहरों में, कराची के तमाम पूरे कराची में इस वक्त तरक्याती काम जारी है PTI की तरफ से। हर रोड गली में सेवरेज हो गया, रोड कार्पेटिंग हो गया। पैसा कहाँ से आ रहा है? आप तरक्याती काम करा रहे हैं। आज से मैं अपना बता देता हूँ, चले नर्सरी मार्केट, कराची की मशहूर नर्सरी मार्केट है, आपने देखा होगा। 35 साल के बाद जाके वहां पे रोड कार्पेटिंग मैंने करवाई, मैंने सीवरेज लाइन डलवाई, मेरा ब्लॉक 6 में काम जारी है। इसी तरह हमारे एरिया की तमाम MPs काम करवा रहे हैं। आप जरा ग्राउंड में तो नीचे आए, रियलिटी तो लें ग्राउंड में आके। गुलसारे जौहर में आप जाएं, आप किसी भी जगह चले जाए कराची में, तमाम MNAs, तमाम हमारे PTI के MPs सब एक्टिव है और सब काम हो रहे हैं। चलिए आप लोग तो काम कर रहे हैं। उमर सुन लें, कल असद उमर ने विजिट किया जो सोशल मीडिया में वो बाइक कैंपेन के अंदर, वो पूरे तरक्याती काम जो हमारे MNAs MPs करवा रहे हैं, और पूरा बंस रोड भी गए। मोहम्मद अली साहब आप सवाल भी सुन रहे हैं, आप सवाल सुन रहे हैं, आपने गिनवा दिए बहुत ज्यादा काम आप लोग कर रहे हैं। हालांकि आपके MNAs जो है अपने अपने इलाकों में नजर नहीं आते। चले सर इनसे पूछ लेते हैं, सर इनसे पूछ लेते हैं, आप जरा उनका रिस्पॉन्ड करने का मौका तो देना। पता ही नहीं है। चले सर आपने सवाल कर दिया मोहम्मद अली अजीज साहब, अब हम उनको भी मौका देते हैं ताकि वो आपको जवाब देना, ताकि उनका भी मौके आ सके।
अरे बोला है भाई को, अपना नहीं पता दी जवाब क्या देंगे भाई। चले चले, जो उनको पता हो बोल देंगे ना, जवाब दे देंगे। आपने अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू वो दे दिया जी। मुस्तफा बलोच साहब बताइए जी। जी पहले तो मैं इनको कहूंगा कि अगर इनमें अगर सुनने की हिम्मत नहीं है तो फिर ये ऐसे इल्जामत भी ना लगाया करें ना। अगर वन शुड टॉक देन वन शुड आल्सो लिसन। ठीक है, आपने इल्जाम लगाया, सुनना भी सीखें। ये डी चौक नहीं है जहाँ पे आप जो है ना वो बोलेंगे और हम सुनते जाएंगे। ठीक है, मैंने बीच में बोला भी नहीं मेरे भाई। हाँ अच्छा नहीं मुस्तफा बलोच साहब एक सेकंड मुस्तफा बलोच साहब, मैं गुजारिश करूंगा आपसे सर, आप दोनों मेरे काबिल मोहतरम है, दोनों मेहमानों से गुजारिश है कि आप थोड़ा सा तामुल से सर आप रिस्पॉन्ड कीजिए जो उन्होंने आपसे सवाल किया। यू कैन गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू। बात करने तो देना, आप बात का जवाब तो देने दें। बिल्कुल, आप जवाब दें। 10 अरब रुपए जो आपने अगर लगाए हैं कराची में, तो कराची तो पेरिस बन जाता। आपने कराची में कहां 10 अरब लगाए मेरे भाई? आपने तो सिर्फ लंगर खाने लगाए हैं। आपने तो आवाम को भिखारी बना दिया है। आपने कौन सा एक कोई ग्रीन लाइन आपका जो है ना पीएमएलएन का प्रोजेक्ट है जिसको आप ओन करते हैं, बीआईएसपी पीपल्स पार्टी का प्रोजेक्ट है जिसपे आप अपनी जो है ना वो सियासत चमका रहे हैं। तो आप कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट बताएं जो आपने किया। और 7 साल में तो आपसे बीआरटी बना पेशावर में। ठीक है, 7 तो आप आईजी चेंज कर चुके हैं पंजाब में, चीफ मिनिस्टर आपसे चल नहीं रहा है। यहाँ आपके अपने इश्यूज हैं गवर्नर सिंध के, और आपके आपस में जो है ना चपकलिश चल रही है। सिंध की बात करें, सिंध की बात करें। योर हाउस इन ऑर्डर, पुट योर हाउस इन ऑर्डर एंड प्लीज फोकस ऑन योर परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस निल है जिसकी वजह से 249 में आपको अवाम ने रिजेक्ट किया है भाई। आप 6ठे नंबर पे आए हो। आप मान लो, तस्लीम कर लो, आपने जो टैक्स का जो फलंदा बात करें ना, बात की घुमा रहे हैं, इनसे बोले काम की बात करें। अच्छा ये बात करें मुस्तफा बलोच साहब, बात ये है कि कारकर्दगी की अगर बात हो रही है, अगर कराची में पीटीआई ने या वफाक ने खर्च नहीं किया तो आप सिंध का कोई ऐसा जिला तो बता दें जिसको आपने पेरिस बना दिया हो। 14 साल, बिल्कुल सही बात है। लाड़काना को तो बना नहीं सके, तो आप बता दें सर कौन सा जिला पेरिस बना दिया आपने। एक तो आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि आप कराची में बैठे जिंदगी में कभी लाड़काना की शक्ल आपने देखी नहीं होगी और यहाँ से स्टेटमेंट देते हैं, स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं लाड़काना तबाह है, दादू तबाह है, सक्कर तबाह है। मेरे भाई आप डिफेंस से बाहर तो निकले। आप बैठे डिफेंस से बैठा, मैं अपने हल्के में बैठा हूं इस वक्त भी, सक्कर की इस वक्त भी अपने हल्के में बैठा हूं। इस बातें ना करें आप प्लीज, ये तजाद पैदा ना करें। लाड़काना के लोग कराची के सब सिंध है, ठीक है ना। आप ये डिफरेंस क्रिएट ना करें लाड़काना और कराची में। नहीं तासुब की बात नहीं है सर, तासुब की बात नहीं है। पूरा पाकिस्तान हमारा है, पूरा सिंध भी हमारा है। अगर सिंध गवर्नमेंट है तो कराची भी जाहिर सिंध का हिस्सा है। कराची में अगर पीटीआई ने या सिंध गवर्नमेंट ने काम किया है तो यही हम जानना चाह रहे थे। जिस तरह मोहम्मद अजीज साहब आपने कहा कि जी वफाक ने जाहिर बजट बहुत ज़्यादा अनाउंस किया, या 1100 अरब देंगे, 160 अरब देने की बात की इमरान खान साहब ने, वो आज तक नहीं आया। 444 अरब की लास्ट टाइम सक्खर में जाके बात की खान साहब ने, वो भी अब तक नहीं मिला। लेकिन दूसरी तरफ आप जब ये पूछते हैं सिंध गवर्नमेंट से कि 1500 या 1600 अरब रुपया आया है, तो मुस्तफा बलोच साहब फिर आपको जवाब देना चाहिए वो कहां खर्च किया सिंध में आपने, कौन से बड़े बड़े मंसूबे लगाए हैं आपने। बताए नाम तो ले दें किसी का, नजर आ रहा है क्या, दूरबीन से देखेंगे, नाम ले आप कोई एक तो बताए। नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं कर रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो पाइलॉन हैं, क्योंकि वफाक हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा भाई। वफाक कोऑपरेट करे, वफाक हमें हमारा ये मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं है मुस्तफा बलोच साहब। आप आपसे जो बात कर रहे हैं ना वो ये कह रहे हैं मेगा प्रोजेक्ट। अब आप बताएंगे बंस रोड का या बोर्ड बेसन का, सर मेगा प्रोजेक्ट तो नहीं है ना वो। कारपेटिंग रोडों की करना मेगा प्रोजेक्ट नहीं कहलाते। बड़े प्रोजेक्ट जैसे एनआईसीवीडी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है आपका, आरओ प्लांट्स आपने लगाए हैं, यूनिवर्सिटीज आपने बनाई है, कोई सड़क आपने बनाई है, मेट्रो बनाई हो आपने। यहाँ वफाक को हालांकि पैसा देना चाहिए मेट्रो बनाने के लिए सिंध में भी। बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी नजर नहीं आती, ये बताएं ना सर आप, तो इस तरह की बातें बताएं आप बिल्कुल बताएं आप। नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ, लियारी में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी आपको नजर नहीं आती। बिल्कुल मेमनगोट में बनाई है आपने, लॉ यूनिवर्सिटी बनाई है, वो भी नजर आनी चाहिए। पूछे ना, इनसे पूछे लियारी की सीट निकालने के बाद क्या दिया लियारी को, बताएं जरा आप, क्या दिया लियारी को आपने। अच्छा दूसरी बात ये पीटीआई के हवाले से मोहम्मद अजीज साहब आपसे मैं जानना चाहूंगा कि 140 की बात आप निफाज की सिंध के लिए तो करते हैं, पंजाब में ये बल्दियाती इदारों को किस आइन और आर्टिकल के तहत आपने तोड़ा है। वहां पर आपको मालूम है अदलिया ने क्या कहा, अदलिया ने कहा है कि जी इनको बहाल किया जाए, आप बहाल करने को तैयार नहीं। जरा पंजाब का भी कुछ बता दें, किसने तोड़ा था, वहां क्यों 140A का निफाज नहीं हो सकता। देखिए मैं पहले अपने भाई की बात करूंगा, ये कह रहे हैं ना बोर्ड बेसन बनाया, ठीक है सर, उसके बाद उसका ही बता दीजिएगा। रोड बनाया, मुझे तो हंसी आ रही है कि बातें सुन के।
बंसरोड में कुछ नहीं किया, ये बंसरोड खाना खाने गए होंगे, वहाँ लाइटें लगा दी शायद, लगता है। अच्छा सर, इस पे रिस्पॉन्ड करें ना, जो पंजाब की सूरत हाल है जो आपने कहा सर, उस पे प्लीज रिस्पॉन्ड फिर कर दीजिए। वफाक की ये बात कर रहे हैं, वफाक तो भाई काम कर रहा है यहाँ पे, और जो ये लियारी की बात कर रहे हैं, लियारी में शकूर शाद माशाल्लाह जिसको फंड मिला है, MNA हमारा है, वो काम कर रहा है वहाँ पे। इनसे ये पूछें कि भाई जितना पैसा अरबों रुपए लेते हैं लोग हर बजट में, एक तो बता दें कोई एक बजट बेनजीर यूनिवर्सिटी का बता दें। मुझे तो हैरानगी हो रही है कि बातें सोच सोच के हंसी आ रही है कि ये भाई को कुछ पता ही नहीं है, और आगे बेचारे आप चलें किसी दिन प्रोग्राम रखें, लियारी में चलें, मैं आपको दिखाता हूँ ऑरेंज लाइन का। नहीं सर, ये ज्यादती है मोहम्मद अली साहब, ये ज्यादती है कि मेट्रो मंसूबे आप पेशावर में शुरू कर देते हैं, पंजाब में वफाक के अंडर में काम हुआ, वहां पर ऑरेंज मंसूबे शहबाज शरीफ साहब ने बना दिए, आप सिंध में इस तरह के बड़े मंसूबे क्यों नहीं कर रहे? ऑरेंज लाइन जो सिंध की ऑरेंज लाइन थी कराची की, वो पूछे कहाँ है? सर आप पैसे नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं पैसा आप देंगे तो ये मंसूबे कंप्लीट होंगे। ग्रीन लाइन तो हमारा देखें इस साल माशाल्लाह मिल जाएगी सर, इससे ग्रीन लाइन जो मुकम्मल कर लिया जाएगा। वैसे वो नील निकमी मंसूबा है, लेकिन इससे कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जाता है कि ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो पा रहा। सर तारीख पे तारीख दे रहे हैं आप लोग भी। सूबे का काम है सिंध का। इनके मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आए, पहले उन्होंने एक ने कहा कि हम 200 बसें ला रहे हैं, फिर एक ने कहा हम 700 बसें ला रहे हैं। ये ट्रांसपोर्ट का हाल तक ये आपके सामने, लोग कैसे बसों में जाते हैं, ये सूबों का काम होता है। वो तो शुक्र है वफाक का कि ग्रीन लाइन शुक्र है इस साल हो जाएगी ऑपरेट। सर तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सिंध की जानिब से जो तहफ्फुज़ात का इज़हार किया जाता है कि वफाक जो है वो रुकावटें डालता है, सिंध को काम करने नहीं देता, सिंध के फंड्स रोके जा रहे हैं, वो तो फिर बिल्कुल ठीक कह रहा है। इसका मतलब है बहाने हैं मेरे भाई, इनके बहाने हैं। नहीं सर, लेकिन फंड्स तो रोक रहा है ना वफाक, फिर वफाक खुद अपने तौर पर अगर काम कर रहा है तो। मोहम्मद अली साहब 2 मिनट है हमारे पास, मैं चाहता हूँ सिर्फ 2 आखिरी जाते जाते सवाल मुख्तसर आपसे। एक तो आपने पेशावर में मेट्रो शुरू कर दी, सिंध में क्यों करना नहीं चाह रहे, इसका जवाब दे दीजिए। दूसरा, आपने कम से कम उजरत वफाक ने 20,000 रुपए रखी है, सर उसका बजट बना के दिखाएंगे आप? किसी एक आम आदमी का 20,000 रुपए में किस तरह गुजारा कर सकता है? फिर पिछला वफाक ने इनको बजट दिया था, अभी इस दफा है 850। सर अवामी मसाइल पे भी आ जाए किबला। फिर इनसे पिछला बजट पूछे आप कि वो गुज़िश्ता हुकूमत पे ना डालें, अभी का करंटली अभी जो सिचुएशन है उस पर आप बात कर लेने। आम आदमी कैसे गुजरो बसर करेगा 20,000 रुपए में? हाँ जी, एक आम आदमी गरीब कैसे 20,000 रुपए में गुजरो बसर कर सकता है, एक मजदूर तबका? इस पर जरा रोशनी डालिए। किस चीज पे? जाहिर है वफाक ने बजट में एक मजदूर की उजरत 20,000 रुपए कम से कम जो है वो मुख्तस की है ना, तो मुझे बताइए 20,000 रुपए में कैसे एक गरीब शहरी, एक अदना तबका का फर्द गुजर बसर कर सकता है इस महंगाई के दौर में? माशाल्लाह एक इनिशिएटिव लिया, इससे पहले इन लोग की हुकूमतें क्या कर रही थी, फिर भी वजीर आजम ने हर इस बजट को फ्रेंडली बजट, दोस्त बजट, गरीब बजट, कौन सा इनिशिएटिव? फ्रेंडली बजट कह रहे हैं। सर गरीबों के लिए क्या है इस बजट में जो हम गरीब, किस इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं भाई, किस इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं, बता सकें तो गरीबों के लिए क्या क्या है? देखिए जितने भी एनालिसिस लोग बैठे हुए ना जो करते हैं एनालिसिस बजट को, सब ने बजट की तारीफ की। उन्होंने कहा बहुत अच्छा बजट आया है इस दफा। हर एक सर आप पीटीवी, सर मोहम्मद अली साहब आप पीटीवी और ARY के अलावा चैनल्स देख लें, पता चल जाएगा आपको सारा। तो आप दो सरकारी चैनल ARY और पीटीवी के अलावा अगर आप देखेंगे तो सर और लोग भी हैं जो तनकीद कर रहे हैं बहुत ज्यादा। और सर जहां पर मुआशी हदफ को जो आप लोग बता रहे हैं हदफ तय किया गया, यकीनी तौर पर सब ये कह रहे हैं कि हदफ जो है वो झूठ पर मबनी है। वो इनका ग्रुप है PDM, तनकीद जो कर रहा है ना, सुने मेरी बात, तनकीद जो कर रहा है ना, इनका जो ग्रुप है PDM वो तनकीद कर रहा है। सर ये तो PDM का हिस्सा नहीं है ना, पीपल्स पार्टी तो PDM के साथ नहीं है। देखता मुझे भी पता है ना, तो तनकीद कर रहा है। बिजनेस का कम्युनिटी उठा के देखें, बिजनेस कम्युनिटी खुश है, किसान से उठा के देखें वो खुश है, फार्मर्स खुश है। आप हर किसान किस तरह खुश कौन सी दुनिया में सर, किसानों कौन सी दुनिया में आप नहीं दे रहे, मशीनरी मंगाने के लिए टैक्स छूट आप नहीं दे रहे, किसान किस तरह खुश हो गए? किसान को किसान को देखे उसको जो किसान का पानी रोका है। कपास की फसल इस बार फिर कम कपास की फिर पैदावार कम हुई है, जितनी आपने सोचा हुआ था उससे भी कम हुई है। गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई है, आटा 80 रुपए आज भी मिल रहा है, नीचे नहीं आ रहा। 10%। वो तो इनसे पूछेंगे जो आटे का और सर वफाक में आप बैठे हैं उनसे कैसे सवाल करें? खा जाते हैं सर वफाक में आपकी हुकूमत विराजमान है ना, सवाल तो आपसे भी होगा। जाते जाते मुस्तफा बलोच साहब आप जवाब दे दें इसका। मुस्तफा बलोच साहब जाते जाते आप जवाब दीजिए प्लीज।
चलिए ठीक है, अपने दोनों मेहमानों का भाई, ये बहुत PTI बहुत IMF शुक्रिया अदा करना मैं- चाहेंगे। मैं- मुस्तफा बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे, मोहम्मद अली अजीज साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है, माजरत चाहेंगे आपसे। इंशाल्लाह दोबारा आपको प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। टेक अ ब्रेक।